भारत को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया था और इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ही हमारा देश एक आजाद मुल्क बन सका है। हमारे देश के क्रांतिकारियों के नामों की सूची में अनगिनत क्रांतिकारियों के नाम मौजूद है और इन्हीं क्रांतिकारियों के नामों में से एक नाम राजगुरु का भी है, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर स्टेट महाराष्ट्र के एक फेमस सिटी पुणे के सन 1908 में एक साधारण से परिवार में राजगुरु का जन्म हुआ था, जब हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरिनारायण ने 2 शादियां की थी और इनकी पहली शादी से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी और इस शादी से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं औलाद थी। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण की डेथ हो गई थी। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने आगे की स्टडी और संस्कृत सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी और सिर्फ 15 साल की उम्र में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों की अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई थी और ये एक ज्ञानी थी। जिस वक्त राजगुरु वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु भी हमारे देश को आजाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। यह एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। इस एसोसिएशन का मोटिव सिर्फ देश की आजादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में आकर वहां के लोगों को अपनी साथ जोड़ने को काम किया और वही काफी कम समय के अंदर ही राजगुरु और भगत सिंह काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। राजगुरु ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लेने का फैसला किया और इसी साल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग की भारत में स्थापना हुई, क्योंकि दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था और जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार किया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय की डेथ होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का उन्होंने संकल्प लिया और अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का सॉलिड प्लान बनाया, क्योंकि उसी स्कॉट के आदेश पर ही लाठी चार्ज की गई थी जिसमें राय की मौत हो गई। राजगुरु और उनके साथियों द्वारा की गई पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग क्रांतिकारी जयगोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु और उनके साथी स्कॉट को पहचानते नहीं थे और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु और भगत सिंह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का वेट कर रहे थे कि इसी बीच जयगोपाल ने एक पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए इन्हें बताया कि वही इंसान स्कॉट है और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस इंसान का मर्डर कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जयगोपाल ने इशारा किया था वो स्कॉट नहीं बल्कि जॉन सैंडर्स थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर था। और सैंडर्स के मर्डर होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी थी और ब्रिटिश सरकार में कई ऑफिसर्स को पता था कि सैंडर्स के मर्डर के पीछे भगत सिंह थे और अपने इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का काम शुरू कर दिया था। अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर को छोड़ने का फैसला किया और इस शहर से निकलने के लिए एक प्लानिंग रेडी की और अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन दोनों ने दुर्गा देवी बोहरा की मदद ली थी
और दुर्गा देवी और कोई नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थी और इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्हें लाहौर से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन को पकड़ना था। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को पहचान ना पाना, इसीलिए उन्होंने अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया था और अपने वेश को बदलने के बाद सिंह बोहरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत सिंह के साथ उनका दोस्त राजगुरु भी इस ट्रेन में अपना वेश बदलकर सवार हुए थे और जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु यहां पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। वही भगत सिंह ने बोहरा और उनके बच्चे के साथ हावड़ा की ओर रुख लिया था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु नागपुर चले गए और यहां पर इन्होंने RAS के एक ऑफिसर के घर में सहारा लिया था। 30 सितंबर 1929 में जब भारत की पहली एयर कार्गो सेवा कलकत्ता और बड़ौदा के बीच शुरू हुई थी, तभी राजगुरु नागपुर से पुणे जा रहे थे। तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था और इसके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह कर सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया था। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु को साल 1931 में फांसी दी गई थी, जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था, पर इतिहासकार ये भी मानते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वायसराय पर दबाव बना सकते थे, लेकिन सुखदेव और भगत को भी ये सजा दी गई थी। तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपनी देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। राजगुरु और उनके साथियों को जब मौत की सजा दी गई थी तो इस सजा का विरोध हर किसी ने किया था और लोगों के इस विरोध से डरकर अंग्रेजों ने इन तीनों का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था और इन तीनों वीरों की अस्थियों को सतलुज नदी में बहा दिया गया था। सैंडर्स हत्याकांड को राजगुरु भगत सिंह ने मिलकर अंजाम तो दिया था, लेकिन सैंडर्स को मारने के लिए सबसे पहली गोली राजगुरु की बंदूक से निकली थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े राजगुरु को इनकी पार्टी के लोगों द्वारा रघुनाथ नाम से बुलाया जाता था और वो कभी भी किसी कार्य को करने से डरते नहीं थे, बल्कि नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने का कार्य पहले राजगुरु को दिया गया था और इन्होंने बिना किसी डर के ये काम करने के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इस कार्य के लिए भगत सिंह के साथ इनकी जगह पर बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था और उन्होंने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को इस कार्य को अंजाम दिया था। राजगुरु द्वारा हमारे देश के लिए दिए गए कई बलिदानों को याद रखते हुए इनके गांव का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया गया था और इनके गांव खेड़ को अब राजगुरु नगर नाम के गांव से जाना जाता है। राजगुरु जी के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा स्टेट के हिसार शहर की एक मार्केट का नाम राजगुरु मार्केट रख दिया गया था और इस वक्त ये मार्केट इस शहर की सबसे फेमस मार्केट है। इनके बलिदानों को शायद ही कभी भूला जा सकता है और हमारे देश की जनता के लिए ये एक हीरो से कम नहीं। इनकी कुर्बानी के बलबूते ही आज हमें आज़ादी मिल पाई है। तो दोस्तों, ऐसी ही कोई कहानी लेकर SS राजामौली आ सकते हैं फिल्म RRR में। तो हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।